आज हम देखेंगे कि कैसे प्रथम ने जब दादी से कहा कि मुझे राध्या से प्यार हो गया है तो क्या हुआ, और कैसे जब दादी का सच सबके सामने आ गया तो कैसे सभी घर वालों ने मिलकर दादी को धक्के मारकर इस घर से निकाल दिया, और कैसे राध्या को प्यार से अपना लिया और कैसे पूरे परिवार को पछतावा हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया इंटरेस्टिंग वीडियो। आज जब सुबह सुबह प्रथम आंगन में अकेले हाथ में गुलाब लेकर टहलता हुआ सोच रहा था कि क्या मुझे प्यार हुआ है या नहीं, वह बार बार राध्या की बातों को सोचकर यही सोच रहा था कि मुझे लग रहा है कि मुझे अब राध्या से प्यार हो गया है, और राध्या की पुरानी बातें सोच सोचकर काफी खुश हो रहा था और अंदर ही अंदर राध्या को अपनी गर्लफ्रेंड मान लिया था। तभी अचानक से दादी जी उसके पीछे आ जाती हैं और प्रथम से पूछती हैं, प्रथम बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? और चलो अंदर चलो, किसी ने तुमसे कुछ कहा? तब दादी जी प्रथम को लेकर साथ में कुर्सी पर बैठ जाती हैं। दोनों लोग बैठते हैं और दादी जी प्रथम से सारी बातें पूछने लगती हैं। क्या हुआ प्रथम बेटा? तब प्रथम कहता है, दादी जी, मुझे आज पता नहीं क्यों बहुत ही अलग फील हो रहा है। पता नहीं क्यों अंदर से बेचैनी हो रही है, और तो और मेरा धड़कन भी तेज हो गया है और मुझे बस एक ही लड़की का ख्याल आ रहा है दिमाग में बार बार। तब दादी जी कहती हैं, अच्छा, मुझे लगता है प्यार हो गया है ना बेटा, इसलिए तुम्हारा दिल धक धक कर रहा है। तब प्रथम भी कहता है, हाँ दादी, मुझे ना राध्या आंटी से प्यार हो गया है, और मुझे ऐसा प्यार हुआ है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। ये सुनते ही दादी के चेहरे पर दुख छा जाता है और वह प्रथम से कहती हैं, बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? ये सब तुमने कैसे सोच लिया, वो भी उस भिखारी के लिए? इतना पागल हो तुम? रुको, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। उसे हम लोगों ने अपना समझकर इस घर में रख लिया, तो अब वह पूरा घर अपने नाम करना चाहती है क्या? रुको। और जल्दी से दादी बरामदे में जाती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं, राध्या, तुम कहाँ हो राध्या? जल्दी आओ। दादी की यह आवाज सुनकर घर के सभी लोग बरामदे में आ जाते हैं। तब ओमकार जी पूछते हैं, क्या हुआ माँ जी, क्यों हल्ला कर रही हैं? तब दादी जी कहती हैं, तुम्हें हल्ला लग रहा है, और इधर हमारे बेटे प्रथम की जिंदगी खत्म होने वाली है उस राध्या की वजह से। मुझे तो लग रहा है कि अब मेरा बेटा पढ़ भी नहीं पाएगा, अब हमारा पोता किसी लायक नहीं रहेगा इस राध्या की वजह से। और रोने का नाटक करने लगती हैं। हे राम, अब आपके ही हाथ में है मेरे पोते की जिंदगी। यह नाटक देखकर ओमकार जी तुरंत राध्या को सामने बुलाते हैं और कहते हैं, क्या राध्या, ये बात सच है? तब राध्या कहती है, नहीं पापा जी, मुझे कुछ नहीं पता, ये सब क्या कह रही हैं दादी। तब ओमकार जी प्रथम से पूछते हैं। तब प्रथम कहता है, अरे पापा, मैं तो दादी से कुछ और ही कहने वाला था, लेकिन इन्होंने कुछ और ही समझ लिया। मेरा कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं था कि यह राध्या आंटी मुझे बर्बाद कर रही हैं, बल्कि मैं तो यह कहने वाला था कि राध्या आंटी मेरी बहुत अच्छे से कदर करती हैं, बहुत प्यार दुलार करती हैं मुझसे। मेरा कहने का मतलब यह था। तब ओमकार जी दादी से कहते हैं, क्या माँ जी, आप भी ना खामखा बच्चों की बात सुनकर कुछ भी बोलने लगती हैं। तब वहां से सभी लोग जाने लगते हैं। तब राध्या सभी से कहती है, रुकिए सभी लोग। और सभी लोग राध्या की बात सुनकर फिर से उसके पास आ जाते हैं, और तब राध्या सभी को वह टाइम चेंज करने वाला पेंडुलम दिखाती है और कहती हैं, देखिए आप सभी लोग, ये वही चीज है जो आप लोगों को 10 साल पीछे लेकर चली गई थी, और यह चीज और कोई नहीं बल्कि इन्हीं दादी जी ने एक तांत्रिक से लेकर आई थी, जो गलती से इनसे टूट गया, तो आप सभी लोग 10 साल पीछे आ गए। तब सभी लोग कहते हैं, ये तुम क्या कह रही हो? भला कोई 10 साल पीछे कैसे जा सकता है? अगर ऐसा होता तो कोई मरता? तब राध्या कहती है, मुझे पहले ही पता था कि आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं आप लोगों को प्रेजेंट में लेकर चल रही हूं। तब तो आप लोग विश्वास कर ही लेंगे ना। तब वह मंत्र पढ़ने लगती है और उस पेंडुलम को जमीन पर रखती है। कुछ देर बाद सभी लोग सच में प्रेजेंट में आ जाते हैं। तब सभी को राध्या की बात पर विश्वास हो जाता है, और दादी का ऐसा कारनामा सुनकर सभी लोग दादी को इस घर से निकाल देते हैं, और फिर एक बार खुशी से पूरा परिवार जीने लगता है।